नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग संस्कार गीत का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले दो संस्कार की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज जिस संस्कार की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, हिंदू समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कारों में इसका नाम आता है और इस संस्कार का नाम है यज्ञोपवीत। आबलिक उपनयन। उपनयन आबलिक जनेऊ संस्कार। ध्यान दीजिएगा, ये एक ही चीज है। उपनयन संस्कार हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि ये संस्कार है और उपनयन संस्कार के बाद ही, ध्यान रखिएगा, उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चे का विद्यारंभ यानी पढ़ाई लिखाई शुरू होती थी। विद्यारंभ संस्कार भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद ही बालक की शिक्षा शुरू होती थी। शिक्षा शुरू होती थी। ठीक है। उपनयन का अर्थ भी होता है, उपनयन का अर्थ गुरु के समीप जाना है। गुरु के समीप जाना, ठीक है। उपनयन का अर्थ गुरु के समीप जाना यानी विद्यारंभ प्रारंभ होना, ठीक है। और आप लोगों को हम ये भी बता दें कि तीन ही, जैसे हिंदू समाज में 4 वर्ण की व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार था नहीं। अब जो लोग जबरदस्ती, आजकल नए नए विद्वान पैदा हुए हैं जो कहते हैं सबको समानता का अधिकार था, ऐसा नहीं था। अगर वह ऐसा कह रहे हैं तो समझ लीजिए वो मूर्ख टाइप के लोग हैं, उनको अपनी भारतीय संस्कार का ज्ञान नहीं है। सच्चाई ये है कि 3 लोगों को ही पढ़ने का अधिकार था, इसीलिए 3 लोगों का जनेऊ भी होता था। और नंबर 1 ब्राह्मण, ठीक है। दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो यहां समझ लीजिए शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इसलिए शूद्रों का जनेऊ संस्कार भी नहीं होता था। जो ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार होता था, कब होता था? लगभग 8 वर्ष के आयु में, ठीक है। लगभग 8 वर्ष के बच्चे हो जाते थे तो उनका उपनयन संस्कार शुरू हो जाता था। कि उपनयन संस्कार मतलब कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। जो क्षत्रिय होते थे उनका उपनयन 11 वर्ष में होता था। जो वैश्य होते थे उनका उपनयन 13 वर्ष में होता था। यह थी उम्र। ध्यान रखिएगा, कबीर बड़ा इस पे व्यंग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सब लोग जन्म से शूद्र पैदा होते हैं, लेकिन यह संस्कार होने के बाद द्विज हो जाते हैं।
मतलब वो विद्वान हो जाते हैं, देवता के अंग बन जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पंडा जी आप तो अपने जनेऊ पहनकर द्विज हो गए, अपनी पत्नी को जनेऊ पहनाई ही नहीं, तो फिर वो तो शुद्र की शुद्र रह गई, तो फिर उनका बनाया हुआ हाथ का दाना कैसे खाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनेऊ संस्कार में इन्हीं तीनों का जनेऊ संस्कार होता है। अब थोड़ी सी बात और हमें जानने की जरूरत है कि इस जनेऊ संस्कार में 3 धागे होते हैं। कितने? 3 धागे। 3 धागे, ठीक है। 3 धागे वाला जो जनेऊ होता है, यह अविवाहित लड़कों के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, 3 धागे वाला जनेऊ किसके लिए होता है? ये जो है कि अविवाहित लड़कों के लिए होता है। यानी जनेऊ संस्कार 3 धागा में पहले शुरू होता है। और यह 3 धागा किसका प्रतीक होता है? यह 3 धागा किसका प्रतीक होता है? एक होता है ब्रह्मा का, ठीक है, और दूसरा धागा किसका प्रतीक होता है? विष्णु का, और जो तीसरा धागा है किसका प्रतीक होता है? महेश का। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि 3 धागा किसका प्रतीक होता है? ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, ठीक है। और ये अविवाहित लोग जैसे पहनते हैं। अब आपके सामने प्रश्न खड़ा हो रहा है, कह रहे भाई ये तो अविवाहितों के लिए है, तो विवाहित लोगों के लिए क्या है? तो ये जो विवाहित वर्ग था, विवाहित वर्ग, ठीक है, ये 6 धागों वाला जनेऊ पहनता है। छह धागों वाला जनेऊ। कौन? विवाहित वर्ग, ठीक है। ये 6 धागों वाला जनेऊ, तो 3 यहाँ तो आप समझ ही रहे हैं कि 3 धागा किसका प्रतीक है? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। और 3 धागा जोड़ लीजिए। एक धागा हो गया किसका? देवऋण, देवऋण। दूसरा धागा क्या हो गया? पितृऋण। और एक धागा क्या हो गया? ऋषि ऋण। ध्यान रखिएगा मित्रों कि पहले जो अविवाहित लड़का ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 धागों का प्रतीक वाला पहनता था, वही शादी के बाद 6 धागों वाला प्रतीक का पहनता है। और इस 6 धागे में ये जो 3 धागा तो उधर था ही, और हो गया देवऋण। लड़कों को देवऋण चुकाना होता है। एक होता है पितृऋण, जब तक पुत्र नहीं पैदा होगा तब तक पितृऋण नहीं चुकाया जा सकता है। उसके बाद ऋषि ऋण, ऋषि ऋण को ही गुरु ऋण कहा जा सकता है। तो आप पिता का ऋण, गुरु का ऋण हर हाल में आपको चुकाना है, ठीक है। और यह 6 धागे जो है कि क्या नाम है, एक तरह से प्रतीक बन जाते हैं। और यहाँ से होता है हमारा जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार। इसमें बड़ा नाटकीय ढंग से यह जैसे प्रस्तुत होता है, और लोकगीतों में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। लोकगीतों का गीत भी बड़ा जैसे मतलब अच्छा लगता है। तो इस गीत को देखेंगे। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एही जाही बन सिको न डोलेला, एही जाही, ठीक है, बन सिको न डोलेला, सिकियो
न डोलेला, ठीक है। बघौ ना गरजेला, बघौ न गरजेला रे, एही जाही बन चलेला कवन बाबा, काटेला पारासा डंडा, खोजेला मेरी के छाला, छाला हमरे दुलरुआ के जने हुई हो, जनेऊ हुई हो। अब देखिए इसका लय कितना बेहतरीन ढंग से, जैसे लोकगीतों में इसको ढाला गया है। ये जनेऊ संस्कार का सबसे बढ़िया गीत लोकगीतों में माना जाता है। और इसका लय किस तरह है। एही जाही सिकाओ ना डोलेला, बगाओ ना गरजेला, एही जाही चलेला कवना बाबा, काटेला परसा डंडा, खोजेला मिरिग छाला, हमारे दुलरुआ क जाने होई हो। इसमें क्या होता है कि औरतें एक पक्ष से गाती है, दूसरा पक्ष से यही औरतें दोहराती हैं। एही जाही सिकाओ ना डोलेला, बगाओ ना गरजेला, एही जाही बन चलेला कवना बाबा, खोजे ना पारस डंडा, खोजे ना मिरिग छाला, हमारे दुलरुआ क जनेऊ होई हो। तो ये गीत बड़ा प्रसिद्ध है। ये जनेऊ संस्कार में जैसे गाया जाता है। और इस तरह जनेऊ संस्कार एक तरह से बच्चे का विद्यारंभ संस्कार होता है। यानी जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, कौन बालक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ठीक है, 8 साल 11 साल 13 साल में इनका जनेऊ संस्कार होता है। और वह जो शूद्र से द्विज बन गए और विद्यारंभ उनका प्रारंभ हो गया और यहीं से उपनयन उनका संस्कार समाप्त होता है। और उसके बाद जो सबसे प्रसिद्ध क्या बोलते हैं जो संस्कार आता है वो विवाह संस्कार है। बने रहिए, अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।